ये भविष्य के वो अग्निवीर हैं जिनका सरकार पर गुस्सा ऐसा निकला कि बस। ट्रेन को तबाह कर दिया गया। आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई और इतना ही नहीं, नेताओं की गाड़ी और घर पर भी पथराव किया गया। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर यह हमला हुआ। अच्छा, डायरेक्ट आके अटैक कर दिया। अध्यक्ष जी घर पे हैं कि नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर भी हमला किया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। आपके साथ? मेरे साथ हुआ, हम आ रहे थे बागी बगिया होके और 3 नंबर जो है रेलवे गुमटी, वहाँ मेरी गाड़ी आई और हमको पता नहीं था कि क्या चीज़ का ये भीड़ है और काहे के लिए इसे कर रहा है। अचानक गाड़ी घुसा, झंडा और बोर्ड कबार के फेंक दिया। उसके बाद अचानक वहाँ ईंटा पत्थर सब चलाने लगा और पूरा जो है गाड़ी के शीशा तोड़ दिया, बोली छोड़ दिया। क्या लगता है कि आपको बीजेपी देख के इस तरह का हमला किया गया? आपके बीजेपी का अथी झंडा देखे तो उसको चीड़ बड़ा। कहाँ पर हुआ हमला? 3 नंबर जो है ना गुमटी, रेलवे गुमटी, वही उसी के। क्या लगता है कौन लोग इस तरह का हमला किए हैं? इसमें देखिए कोई स्टूडेंट लड़का नहीं था। हम कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है सब बदमाशी कर रहा है, कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है। सब जो है एक कहता है ना बदमाश टाइप का, जो कहता है कि बाप माई के बदमाशी बहकल टाइप का था। और वो लड़का जो है इस तरह से मांग करेगा तो थोड़ा कुछ मिलेगा। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया गया। क्या विरोध का ये तरीका ठीक है? क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। उस अग्निपथ योजना ने, जिसके 4 साल के बाद सेवा से निकलने के बाद भविष्य को लेकर युवा चिंतित है और इसी का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ योजना पर भ्रम फैलाने की बात की जा रही है तो दूसरी ओर युवाओं का गुस्सा इस कदर हावी हो चुका है कि कहीं पत्थर तो कहीं गोली चली है। उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें अकेले बिहार की नहीं बल्कि देश के हर हिस्से से सामने आई हैं। 11 राज्यों में आग हिंसा की तस्वीर देखने को मिली है और कई जगह इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है, वह हम आपको सुनाते हैं। आंदोलन अभी भी चल रहा है, जो छात्र हैं या लोग भर्ती होना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वो तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। लेकिन विरोध के नाम पर जो तस्वीर देश की है वो हैरान करने वाली है। क्या ट्रेन फूंक देने से, बसें तोड़ देने से या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने से मांग और विरोध किया जा सकता है? सबसे गलत है। हमारे हिसाब से युवा के हिसाब से गलत है और एक्चुअली में गलत है। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें, एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। इस बार हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको IT सेक्टर में दें, तो हम क्या करें? गार्ड का जॉब करेंगे? गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं।
हम सरकार से चाहते हैं जो पहले का स्कीम था वो हो, और हमारी जो लड़का मेडिकल और फिजिकल फिट है पिछले 2 साल से, और उसका एग्जाम एक बैग आकर कैंसिल कर दिए। 2 साल से आ रहा है पूरा वेबसाइट पे कि हम आज लेंगे कल लेंगे, आज लेंगे कल लेंगे। कोरोना के कारण हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और आज आकर के आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि पूरा परमानेंटली कैंसिल हो गया एग्जाम। काहे कैंसिल हो गया सर? हमने दौड़ा है, मेडिकल दिया है, पूरा हमारे पास प्रूफ है, फिर हम कैंसिल कैसे हो गया? पूरा हम युवा के सामने दौड़े हैं। मांग क्या है आपकी? सर हमारी कि एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए और टीओडी वापस लिया जाए, क्योंकि जो पहले का स्कीम था वही हमारे लिए सबसे बेटर है सर। हम बहुत मेहनत करके आए हैं, और यहाँ पे जब तक सरकार नहीं लेगी, जब तक सरकार ये स्कीम वापस नहीं लेगी तब तक पूरा देश जलेगा, सरकार देखेगी। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको अमेरिका के बारे में एक बात बताते हैं। वैसे इस वक्त ये विरोध है कि 4 साल के बाद युवाओं का भविष्य क्या हो, लेकिन एक उदाहरण अमेरिका का देते हैं, जहां अमेरिका में कुछ इसी तरह का सेना भर्ती का नियम है। अमेरिका में निर्धारित समय अवधि में सेना में भर्ती की जाती है। 8 साल के अंदर ही 80% सैनिक रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद ये सैनिक दूसरी जॉब करते हैं, और उसी फॉर्मूले को इस वक्त भारत में लेकर आया गया तो भारत पे बवाल मच गया, क्योंकि अब पेंशन नहीं होगी। लेकिन भारत में विरोध इस बात का है कि 4 साल की नौकरी के बाद क्या युवाओं को फिर नौकरी मिल पाएगी या नहीं। लेकिन अमेरिका में यही फॉर्मूला आज भी चल रहा है, जिसे केंद्र सरकार ने शायद भारत में लागू किया है। लेकिन जिसके बाद सड़कों पर जो अग्निपथ मचा है, उसके बाद युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और सवाल सरकार की इस योजना पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स।